हेलो गाइस, माई सेल्फ सत्या कुर्रे। मैं हैप्पी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी हैप्पी हैं, स्वस्थ हैं। ठीक है, अभी वीडियो मेरा ना आधा बन चुका था और उसके बीच में ना किसी का फ़ोन आ गया तो पूरा कटमट हो गया। ठीक है कोई बात नहीं है, मैं फिर से बना रही हूँ। तो मेरा एक कोटेशन था, कोटेशन के साथ मैं फिर से स्टार्ट करूँगी अपनी बातों को कि हमेशा अभाव में और धूप में चलने से कभी मत कतराना, क्योंकि जहाँ पे भी छाँव मिलता है वहाँ कदम हमेशा रुक जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप अभी जितना मेहनत कर रहे हैं ना, उसी दुगनी तीव्रता से अगर आप मेहनत कर सकते हैं ना तो आप करिए, आप रुकिए मत। क्योंकि आप जैसे ही किसी की सहायता लेते हैं ना तो कुछ टाइम के लिए आप मतलब आराम करने लग जाते हैं और वो जो है आपके लिए जो है वो नकारात्मक हो सकता है। ठीक है, तो इसी कोटेशन के साथ जो है वो आज अपना क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। और मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को ये एकदम 100% बता देती हूँ कि आपको जो यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा उसके अलावा डिसऑर्डर से रिलेटेड कहीं से भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं 100% बोल रही हूँ, ठीक है, ये बात 100%। और क्यों 100% बोल रही हूँ उसको आगे आपको बताती हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि जितने भी डिसऑर्डर हैं 7, 8, 10, 12 वो तो इसमें है ही, ठीक है। उसके अलावा बाहर से कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है, और कहाँ से कब कितना पूछा गया है मैं 3-4 बुक पढ़ी हूँ और लास्ट में उसका आप लोगों को मतलब प्रूफ भी दूंगी, ठीक है। तो डिसऑर्डर के लिए आप मतलब निश्चिंत होकर ना इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या है डिसलेक्सिया, क्या है? तो डिसलेक्सिया ना रीडिंग संबंधित डिसेबिलिटी है। और ये जो है ना कितने बार पूछा गया है, जब से मतलब पेपर स्टार्ट हुआ है ना तब से ये पूछा जा रहा है, ऐसा लगता है मेरे को, ठीक है। तो कब कब से पूछा जा रहा है, तो ये जो है 2011 से 2011, 12, 14, 19, 21, 2022, 2019, मतलब इतने बार जो है वो इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ये छपा हुआ है वो है और नहीं छपा है वो पता नहीं कितना है, मतलब कि बहुत सारे बार जो है वो इस क्वेश्चन को जो है वो पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा है वो है डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया जो है वो क्या है, राइटिंग संबंधित मतलब डिसऑर्डर है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ना एक चीज़ को एक ट्रिक बताती हूँ आपको, आप कभी नहीं भूलेंगे। आप हमेशा जो है वो ग्राफ कहाँ पे बनाते हैं, तो आप हमेशा ग्राफ कहाँ पे बनाते हैं, तो आप हमेशा ग्राफ को कॉपी में बनाते हैं, ठीक है। तो ग्राफ कहाँ बनाते हैं, कॉपी में और हम क्या करते हैं, राइटिंग करते हैं, लिखते हैं। तो हमेशा डिस्ग्राफिया जो है वो लिखने संबंधित विकार है, ठीक है ना। तो ये हमेशा आपको ग्राफ से हमेशा याद रखना, ग्राफ मतलब लिखना, कहाँ लिखना, कॉपी में लिखना, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं ना ये जो है पूछा गया है, तो कब कब पूछा गया है, तो ये पूछा गया है 2012 में, ठीक है। 2012 में एक तो पूछा गया है इसको, और 2015 में पूछा गया, ठीक है। डिस्कैलकुलिया जो है वो मैथ संबंधित जो है डिसऑर्डर है। और इसमें एक ऐसे इसलिए लिखती हूँ क्योंकि ये जो है वो अगर हमको कहीं पे तार्किक मतलब ये सीधा सीधा लिखा हुआ कम आएगा, आपको ऐसा दिया जाएगा कि मतलब कि डिस्कैलकुलिया जो है वो मैथमेटिकली अगर कोई भी परिकल्पना वाला क्वेश्चन वाला ऐसा कुछ भी दिया हुआ है तो वो डिस्कैलकुलिया के अंतर्गत आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे हमारा क्या है, आगे है हमारा डिसमॉर्फिया। तो डिसमॉर्फिया क्या होता है, तो यहाँ पे ना हम मतलब अगर कोई मिरर है यहाँ पे रखा हुआ है, यदि यहाँ पे हम खड़े होके जो है वो अपने आप को इस मिरर में देखेंगे तो मोटा, पतला, बड़ा, छोटा या बॉडी का कोई जो पार्ट होता है ना वो अजीबोगरीब टाइप का दिखता है। और ऐसा नहीं है कि आईने में दिख रहा है, मतलब उसमें होता है तभी ऐसा दिखता है। तो उस प्रकार का जो विकार होता है ना उसको जो है हम क्या बोलते हैं, डिसमॉर्फिया बोलते हैं। उसके बाद है अफेजिया। तो अफेजिया क्या होता है, तो अफेजिया मतलब कि एक चीज़ मैं बता रही हूँ उसको आप पकड़ लीजिए, उसके बाद जो है आप इस क्वेश्चन को भूलेंगे ही नहीं, ठीक है। अफेजिया से आप निकाल लीजिए फेस, और फेस देख के आप क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, लैंग्वेज मतलब बातचीत, भाषा से संबंधित पठन मतलब ऐसा अगर ऊपर पूछा जाता है तो डिसलेक्सिया आएगा, ठीक है, जो कि रीडिंग संबंधित है। लेकिन फेस देखकर हम क्या करते हैं, बात करते हैं लैंग्वेज में, किसी लैंग्वेज में। तो फेस वाला जहाँ पे भी आएगा ना वहाँ पे बातचीत वाला लैंग्वेज संबंधित विकार आएगा, जो कि 2014 में क्या है पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद आगे डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है, मूवमेंट इन कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होता है, मतलब कि गति करने में समस्या होगी, और उसके अलावा है एक दूसरे से ना मतलब कोऑर्डिनेट करने में भी इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। इसको क्या बोला जाता है, डिस्प्रैक्सिया कहा जाता है, शारीरिक विकार है ये एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। खुद से बातचीत करना, मतलब आदमी क्या करता है ना कि एक परिकल्पना टाइप का, आप कभी कभी किसी बच्चे को अगर देखे होंगे तो देखे भी होंगे, वो बच्चा क्या करता है सोशल से या सोसाइटी से उसको ना ज़्यादा मतलब नहीं रहता, वो खुद से ही ना कोई नया कहानी, मनगढ़ंत कहानी बोलता रहता है। ऐसा मैं देखी हूँ, एक जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे एक गुड़िया है जो मतलब अपने आप से ना ऐसे मतलब जो है क्या करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब होता है एक बातचीत जो है वो आदमी एक दूसरे से जो है लोग क्या करता रहता है, बातचीत, है ना। तो ये प्रॉब्लम जो हो रही है ना उसको अपन यहाँ पे से ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
उसके बाद ये क्या है कि आगे ये जो प्रोसेस है ना, वो मतलब ऐसे वो ऑटिज़्म का मतलब ही यही है कि वो जो इंसान है वो ना खुद से ही ज़्यादातर मतलब बात करता रहता है, अपने मन से कुछ भी बोलता रहता है। ये टॉपिक इतना खींचने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन आया नहीं है अभी तक, पर आ सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी के टाइम में इतनी प्रतिस्पर्धा है कि क्वेश्चन हो सकता है जटिल बनाने की कोशिश की जाए तो ऐसी चीज़ों को उठाया जाए जो कि कभी नहीं उठाया गया है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है हमारे पास, आगे उसके बाद है फोबिया को इसलिए ली हूँ क्योंकि डर से संबंधित है। डर से संबंधित अगर कोई कुछ भी चीज़ आता है तो ये जो है क्या हो गया, किसी भी प्रकार मतलब उसको फोबिया कह सकते हैं। ये पानी से हो सकता है, आग से हो सकता है, किसी भी चीज़ से हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है डिस्थेमिया में मैं केवल एक जो शब्द है लिख दी हूँ तनाव, लेकिन आप ना तनाव बस मतलब इसको नहीं समझना, इसमें जो है मल्टीपल मतलब चीज़ें होती है, ठीक है। इसके लिए आपको कोई एक करेक्ट वर्ड मिले ना तो आप मुझे बताइए, ठीक है, कि एक शब्द में इसको क्या कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ADHD, ये अभी सेंट्रल लेवल के किसी भी एग्ज़ाम में इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसको मैं जो है वो क्या करी हूँ, इसका फुल फॉर्म लिख दी हूँ। तो एक का मतलब होता है अटेंशन, और वो जो है D का मतलब होता है डिफिसिट, और H का मतलब होता है हाइपर एक्टिविटी और डिसऑर्डर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, आप एक बार सरसरी तौर पर इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, संख्या संबंधी व परिकल्पना संबंधी समस्या, जैसे मैं ऊपर में बताई थी ना कि मतलब सीधा सीधा ये नहीं पूछा जाएगा कि मैथ्स में आपको प्रॉब्लम होगा तो डिस्कैलकुलिया कहेंगे, है ना। संख्या संबंधित, परिकल्पना संबंधित, तार्किक संबंधित, अगर ऐसा आपको कुछ भी समस्या आता है तो उसका आंसर क्या होगा, तो आप क्या लेंगे, डिस्कैलकुलिया। 2013 में ये जो है पूछा भी गया है, ठीक है। उसके बाद है एक बच्चा वाज को साव पढ़ता है, गॉड को डॉग पढ़ता है, तो उसको क्या प्रॉब्लम है, तो क्या प्रॉब्लम है, उसको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है, मतलब कि वो क्या ये अब, और ना आप ये बस नहीं समझें क्योंकि डिसलेक्सिया मतलब सिर्फ जो है वो क्या होता है, पढ़ने संबंधित है, ठीक है। पठन वैकल्य है ये, मतलब इसमें जो है वो अगर पढ़ेगा गलत तो लिखेगा भी गलत। अगर कहीं पर ये आता है, क्या आता है कि बी को क्या करता है, डी जैसे लिख रहा है, सी को ऐसे लिख रहा है, तो वो भी क्या होगा आपका, वो भी आपका डिसलेक्सिया ही होगा। अगर पढ़ेगा गलत तो लिखेगा गलत, ठीक है। डिस्ग्राफिया बिल्कुल अलग है, ग्राफ मतलब लिखना वो अलग ही है, ठीक है। ग्राफ मतलब लिखने संबंधित, वो अपना अलग ही है, राइटिंग संबंधित, ठीक है। उसके बाद है गति कौशल में अधिगम निर्योग्यता है, गति कौशल में मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो डिस्प्रेक्सिया। इसके लिए भी मैं एक चीज़ बताती हूँ, गति और डिस्प्रेक्सिया, ठीक है। मतलब हमारे जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है ना, मांसपेशियों से आप इसको रिलेट करेंगे, उसके सारे पार्ट्स में ना किसी तरीके से प्रेशर होता है ना, तभी हम क्या करते हैं, गति करते हैं। अपने हाथ को हिलाते हैं तो प्रेशर होता है, तभी हिला पाते हैं। पैर से चलते हैं तो प्रेशर होता है। तो गति संबंधित कुछ भी आएगा तो डिस्प्रेक्सिया जो है वो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है अधिगम निर्योग्यता है एक चर अवस्था, मतलब इसको चर अवस्था या वेरिएबल्स क्यों बोला गया है अधिगम निर्योग्यता को, क्योंकि ना जैसे कोई तुतलाता है ना, या किसी में कई ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जिसको ना सुधारा जा सकता है, इसलिए इसको चर वेरिएबल्स बोला जाता है ना, या चर अवस्था बोला जाता है, क्योंकि कई डिसऑर्डर जो हैं उसको क्या किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है, ओके। उसके बाद है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को, मतलब शारीरिक रूप से जो अक्षम है अगर कोई बच्चा, तो क्या होगा, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को क्या कहा जाएगा, तो डिस्ग्राफिया कहा जाएगा, फिर डिस्मोर्फिया कहा जाएगा, ठीक है। तो मैंने उतना टाइम आपको बताया था, ग्राफ मतलब तो लिखने में हो गया, तो अक्षमता मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्मोर्फिया आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है आगे अपन देखते हैं कि भाषा अवबोधन से संबंधित विकार। भाषा अवबोधन से संबंधित विकार कहने का क्या मतलब है कि मतलब भाषा, अभी आपको बताई थी, भाषा लैंग्वेज कैसे बात करते हैं किसी से, उसका फेस देख के बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फेजिया आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है हमारा, आगे है अक्षमता उत्पन्न नहीं होती है सेरेब्रल से, या बी है जो है सांस्कृतिक कारक से। तो अक्षमता जो है वो ब्रेन में कोई प्रॉब्लम के कारण हो सकता है, पर सांस्कृतिक कारण से कभी भी अक्षमता नहीं होती है, और ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद है अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है, मतलब अधिगम निर्योग्यता है ये किस चीज़ से मतलब इसकी पहचान होगी, तो मनोभाव का जल्दी बदलना, ठीक है, मूड स्विंग्स बोलते हैं इसको, और ये क्वेश्चन जो है 2016 में जो है वो पूछा गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन निकाल के मतलब कि हमेशा ये डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्मॉर्फिया ये तो कोई भी बताते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन भी जो कभी अचानक जो है वो ना सामने आए हैं, वो क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए निकाल के लिए मैं लाई हूँ, ठीक है। उसके बाद है धारा प्रवाह, ठीक है, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी जो है वो क्या है, तो अवधान कमी है, या आसानी से विचलन है, या आदत अधिगम आसक्तता है। ये 2019 में पूछा गया है, और यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है, ये दोनों हैं। धारा प्रवाह पढ़ने में कमी जो है वो
मतलब ये क्वेश्चन जो है ना वो कैसे आया था, मैं इसको टाइप करी हूँ तो डिज़ाइन नहीं कर पाई हूँ। ये क्वेश्चन ऐसा आया था कि यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस दिए हुए थे 1 2 3 4 है ना, और यहाँ पे एक साइड में जो है वो कमी दी हुई थी, जैसे कि डिसलेक्सिया है या पढ़ने संबंधित जिसमें किसमें दिक्कत होता है तो डिसलेक्सिया में होता है। तो एक डिसलेक्सिया लिखा रहेगा और इधर उसके जो है क्या लिखे रहेंगे, सिम्टम्स लिखे रहेंगे, लक्षण लिखे रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे टाइप का ये क्वेश्चन दिया गया था जिसमें ये लिखा हुआ था दोनों ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन भी लिखा हुआ था और ये दूसरा ऑप्शन, मतलब धारा प्रवाह पढ़ने में कमी के जो है बगल में लिखा था अवधान कमी, ये उसके सही आंसर है ना, ठीक है। और आसानी से विचलन की आदत किसमें होती है, अधिगम आ सकता था। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया, ठीक है। उसके बाद है दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार शब्द प्रयोग किया जाएगा, मतलब कि पहले जो है विकलांग या कुछ भी ऐसा बोल देते थे ना, तो अब उसको क्या बोला जाएगा, दिव्यांग बोला जाएगा 2016 के नियम से। ये क्वेश्चन 2020 में क्या किया गया है, पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद है पठन वैकल्य सम्मिलित है अधिगम विकारों का बहुक्रम। देखो हमेशा हम पठन वैकल्य में एक चीज़ जो है वो हमेशा हम लोग रट के रखे हुए हैं क्या, कि डिसलेक्सिया होता है, पर उस क्वेश्चन को अलग तरीके से डिज़ाइन करके पूछा गया है कि अधिगम विकारों का बहुक्रम को भी पठन वैकल्य बोला जाता है, और ये 2021 में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अपन आगे बढ़ते हैं। पढ़ने और लिखने संबंधित विकार है डिसलेक्सिया, 2021 में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन वही है, ठीक है। उसके बाद है पठन वैकल्य सम्मिलित है, तो पठन वैकल्य में सम्मिलित क्या है, अधिगम विकारों का बहुक्रम, शायद ये रिपीट हो गया है यार, ठीक है। सामाजिक व्यवहार से भिन्न हो समाज का विरोध, मतलब ये क्वेश्चन है, एक बार ये देख लीजिए, ठीक है। कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामाजिक व्यवहार से भिन्न हो तो उसको क्या कहा जाएगा, समाज विरोधी, मतलब उसका व्यवहार भिन्न है, मतलब वो समाज विरोधी जैसा काम कर रहा है, तो वैसे बालक को क्या बोला जाएगा, तो उस बालक को बोला जाएगा अपराधी बालक। ये 2019 में जो है क्या हुआ है, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, अक्षमता से आशय, अक्षमता है ना, डिसेबिलिटी से आशय क्या है, तो व्यक्ति तथा परिवेश के बीच अंतः क्रियाओं में बाधा। अगर मतलब कि हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से ये 2016 में क्वेश्चन आया था कि हम डिसेबिलिटी किसको बोलेंगे, तो जो सामान्य व्यक्ति होता है वो खुद में और वातावरण से जो अंतः क्रिया कर पाता है, वो अगर नहीं कर पाता किसी भी कारण से, बोलने के कारण, सुनने के कारण या किसी भी कारण से नहीं कर पाता, तो उसको क्या बोलेंगे, उसकी अक्षमता बोलेंगे। अब मैं आप लोग को बोल रही थी ना कि आप लोग को सेटिस्फाइड कराऊंगी कि मैं जो है आप इसको पढ़ के मतलब कि आप निश्चिंत होकर जो है वो डिसऑर्डर से संबंधित क्वेश्चन जो है वो यहाँ से ही कर सकते हैं। तो उसका कारण ये है कि आप ये कोई आदमी ये वाला बुक पढ़ता है, ठीक है, अरिहंत एक जाना माना नाम है जो चलता है, ठीक है। कई व्यक्ति ये वाला बुक पढ़ते हैं, है ना, ये मतलब एक कह दिया जाए कि यहाँ पे आप इसका वो देख सकते हैं, किरण इंस्टीट्यूट ऑफ ये वाला जो कुछ, मतलब यहाँ से भी कई लोग पढ़ते हैं। और ये बुक यहाँ का नहीं है, स्पेशली इसको ना मैं ऑनलाइन मतलब बिहार से ऑर्डर करी हूँ इसको, ठीक है। यहाँ भी उपलब्ध होंगे कहीं पर, ये मेरे को नहीं पता, पर मेरे ढूंढने से ये बुक यहाँ पे नहीं मिली थी, मैंने इसको बाहर से मंगाई है, ठीक है। कोई ये वाला बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसी के पास ये वाला बुक है, और ये सारे बुक से मैंने डिसऑर्डर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, ठीक है, वो मैं यहाँ पर कवर की हूँ, ठीक है। तो आप लोगों से मैं यही कह रही हूँ कि अगर आपको कोई भी टॉपिक पर स्पेसिफिक कोई टॉपिक है और उसमें से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, अगर वो आप चाहते हैं कि मैं उस पर बनाऊँ एक टॉपिक पर, जैसे पियाजे है, वाइगॉत्स्की है, या कोई भी जहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन तो आता ही है, जैसे डिसऑर्डर से कभी कभार ही ऐसा होगा कि एक क्वेश्चन नहीं आएगा, अन्यथा यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, तो आप मेरे को बता सकते हैं और मैं उस टॉपिक पे 13 तारीख से पहले आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक यू सो मच। और मेहनत लगता है यार, देखो मैं ये वाली वीडियो जो है वो ना छत में बैठ के धूप में शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैं जो है वो लाइब्रेरी में हूँ, ठीक है। तो आप जो है वो थोड़ा सा साथ दीजिए, ठीक है। तो सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक पहुँचाए तो इसको पढ़ के इसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि मैं जितना मेहनत की हूँ ना इन टॉपिक के ऊपर में, मैं नहीं चाहती कि कोई और बच्चा उतना ही समय अपना दे, ठीक है। तो आप लोग जो है वो जो मैं यहाँ पे मेहनत करके निकाली हूँ उसका यूज़ करें, ठीक है, और सामने वाले को भी इसके बारे में बताएं और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।